स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और न्यू वीडियो में। आज हम बड़ोदरा विरार सेक्शन के पैकेज 6 का अपडेट देखने वाले हैं, जो 11 जुलाई 2025 को पब्लिक के लिए वन साइड से ऑपरेशनल कर दिया है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जुड़े नए नए अपडेट दिखाते रहते हैं। दोस्तों, पैकेज 6 जो कि कीम इंटरचेंज से शुरू होके और एना इंटरचेंज को कनेक्ट करता है और यह पैकेज 37 किलोमीटर लंबा है। इस पैकेज में जो कंपनी काम कर रही है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये पैकेज 6 को वन साइड से ऑपरेशनल करने का रीज़न एक ही है कि ताप्ती रिवर के ऊपर बन रहे NH-48 हाईवे का ब्रिज जो कि वन साइड से डैमेज हो चुका है। अगर आप बड़ोदरा या दिल्ली की साइड से आते हैं और सूरत और मुंबई की साइड में जाते हैं तो उस साइड का जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है। तो उस साइड में दोस्तों ट्रैफिक कम करने की वजह से कीम इंटरचेंज के पास से काफ़ी ज़्यादा वाहनों को इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एंट्री दे दी गई है और एना तक। अगर आप भरूच, अंकलेश्वर, बड़ोदरा की साइड से आते हैं तो आप कीम इंटरचेंज से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं और एना इंटरचेंज के पास जो कि 53 हाईवे पर आप फिर से NH-48 को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको वन साइड से ऑपरेशनल करने का यही रीज़न है, ताकि वो ब्रिज ताप्ती रिवर के ऊपर बना हुआ है NH-48 का, जब तक रिपेयर नहीं हो जाता तब तक इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये पार्ट ऑपरेशनल रहने वाला है। पैकेज 6 जो कि पूरी तरह से बनके कंप्लीट है, सामने आप देख सकते हैं पूरा PQC में बनाया गया है और ये एना के पास एग्जिट पॉइंट टोल प्लाजा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस 37 किलोमीटर की जर्नी में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि निःशुल्क इसको ऑपरेशनल किया गया है वन साइड से। और आज की वीडियो में हम एना से स्टार्ट करते हुए पूरा कीम इंटरचेंज का अपडेट देखने वाले हैं। दोस्तों, ये है एना इंटरचेंज और आज की वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ये है एक ट्रम्पेट इंटरचेंज जो कि NH-53 हाईवे को कनेक्टिविटी देने के लिए इस इंटरचेंज को बनाया गया है। सामने आप देख सकते हैं, अगर आप मुंबई की साइड से आते हैं तो आप इस साइड से NH-53 को कनेक्ट कर सकते हैं और आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो आप इस साइड से NH-53 को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो आप नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं, ये दिल्ली मुंबई का एक मेन पार्ट है जो कि इस साइड में सीधा जाता है दिल्ली के लिए, और इस साइड में जाएंगे तो आप मुंबई, वापी, विरार को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सीधे चलने वाले हैं और कीम इंटरचेंज का बिना रुके पूरा अपडेट देखने वाले। दोस्तों, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक पार्ट है और इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर भारत के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और कार्गो हब बनने वाला है। उसके बाद धुलेरा SIR यानी धुलेरा स्मार्ट सिटी, और भी हर स्टेट में अब अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं जो DMIC का ही एक हिस्सा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस धुलेरा सिटी को भारत की सबसे बड़ी सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है और मॉडर्न तरीके से इस शहर को बनाया जा रहा है धुलेरा स्मार्ट सिटी। और इस सिटी में वर्ल्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ काम कर रही है, एकॉम कंपनी, जो दुनिया की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिटी कंपनी है, जिसने पूरे वर्ल्ड में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे लंदन का रेल क्रॉस प्रोजेक्ट और USA का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है, और चाइना का मकाऊ ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सी क्रॉसिंग ब्रिज है। और भी पूरे वर्ल्ड में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी ने बनाए हैं, जो कि आज हमारे भारत में
इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में हेल्प कर रही है। इसी कंपनी के ज़रिए यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है और ये सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाई जा रही है, जो कि भारत में अभी तक कोई भी सिटी नहीं है इतनी बड़ी। और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रही हैं। दोस्तों अगर आप भी इस धुलेरा स्मार्ट शहर का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप किसी भी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप धुलेरा की ट्रस्टेड कंपनी नेस्टोरिया ग्रुप के साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपको एक बेस्ट लोकेशन पे और बेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा गाइड करेंगे। तो हम फिर से आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 का अपडेट देखने के लिए। तो सामने आप देख ही सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया इस पैकेज का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों सबसे फास्ट काम किया गया है। लैंड मार्किंग से लेके और प्लांटेशन का काम भी यहाँ पे पूरा कर लिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इससे आगे वाले पैकेज की, यानी पैकेज 7। तो मैं आपको बता दूं पैकेज 7 का भी काम इसी पोजीशन में है, यानी पैकेज 7 का भी काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे भी काम काफ़ी स्पीड से किया गया है। वह पैकेज जो कि ऐना इंटरचेंज से शुरू होके और खरेल इंटरचेंज को कनेक्ट करता है, यानी ये दो पैकेज पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। और पैकेज 5, जैसे कि हमने कुछ महीने पहले पैकेज 5 का अपडेट देखा था और हम आने वाली वीडियो में भी पैकेज 5 का अपडेट देखेंगे। मेन बात पैकेज 5 के कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, क्योंकि पैकेज 5 का काम कंप्लीट होने के बाद आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ौदा से सीधा नवसारी तक बिना रुके यात्रा कर सकते हैं। यानी पैकेज 5 का काम कंप्लीट होने के बाद यह पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पैकेज 4 जो कि पूरी तरह से पहले से ही ऑपरेशनल है, जो कि बड़ौदा और भरूच के बीच में इसको ऑपरेशनल कर दिया। तो अभी आप सामने की साइड में देखेंगे तो ये है ताप्ती रिवर, जिसके ऊपर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ब्रिज बनके कंप्लीट हो चुका है। तो ब्रिज के हिस्से में आप देखेंगे तो आपको बिटुमिन्स में काम होता हुआ देखने को मिलेगा और ब्रिज के बाद इसको PQC में बनाया गया है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का हमने जो लास्ट अपडेट देखा था, यानी 2 महीने का पहले जो हमने इसका अपडेट देखा था, तो तब इस पर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा था। सामने आप देख सकते हैं एक साइड में लॉन्चिंग मशीन लगी हुई है और एक साइड का ये बन के कम्प्लीट हो चुका था। तो 2 महीने पहले इस ब्रिज पे लॉन्चिंग का काम यानी डेक स्लैब का काम किया जा रहा था और इस वक्त ये पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि 1350 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे है और ये 5 राज्य से होके गुजरता है। ये DND फरीदाबाद से स्टार्ट होके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 5 राज्य से होके ये गुजरता है और इसकी टोटल लेंथ 1350 किलोमीटर है और प्रेजेंट में इसको 8 लाइन का बनाया जा रहा है और फ्यूचर में इसको 12 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। दोस्तों यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि कुछ हिस्से में भी ये अभी पब्लिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है, जैसे
दिल्ली टू जयपुर लालसोट जयपुर सेक्शन, जो कि 250 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन है, जिसको 2023 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेशन किया था। यह रूट दिल्ली के सोहना से स्टार्ट होता है और राजस्थान के दौसा तक 250 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद दोस्तों एमपी में भी ये कुछ हिस्से में ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो कि 180 से 200 किलोमीटर का जो हिस्सा है यह पब्लिक के लिए ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें श्योपुर, शिवपुरी, गुना और राजगढ़। और लास्ट में दोस्तों गुजरात में भी ये ऑपरेशनल कर दिया गया है बड़ोदरा से भरूच तक, जो कि 87 किलोमीटर लंबा ये हिस्सा है। और इस एक्सप्रेसवे पर दोस्तों जर्नी का टाइम जो कि 10 से 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप इस दूरी को पूरा करते हैं तो 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद आप इस 24 घंटे की जर्नी को 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कीम इंटरचेंज के पास, जो कि सामने आप देखेंगे इंटरचेंज के हिस्से का काम आपको पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे टोल प्लाजा का भी काम आपको पूरा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और नीचे है NH48 हाईवे, जो कि इस एक्सेसवे को कनेक्टिविटी के लिए इस इंटरचेंज को बनाया गया है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि इस एक्सेसवे का पैकेज 6 जो कि पब्लिक के लिए वन साइड से ऑपरेशनल किया जा रहा है। अगर आप बड़ोदरा भरूच की साइड से आते हैं तो आप इस जगह से एंट्री ले सकते हैं। और ये है टोल प्लाजा, जो कि इस वक्त अभी इस पर कोई भी टोल प्राइस नहीं लिया जा रहा है, यानी निःशुल्क इस पर आप जर्नी कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। दोस्तों अगर आप इस नेशनल हाईवे 48 से अगर आप आते हैं मुंबई की साइड से और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस जगह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली की साइड में जाना चाहते हैं। और आप बड़ोदरा भरूच की साइड से अगर आप NH48 से आते हैं और मुंबई की साइड में जाना चाहते हैं तो आप इस साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सामने आप देखेंगे NH48 के ऊपर जो इसका ब्रिज बनाया गया है वो पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो चुका है। और दोस्तों इससे आगे का जो पैकेज है यानी पैकेज 5, उसका भी हम जल्द ही अपडेट देखने वाले हैं। कितना कुछ काम हुआ है उस पैकेज 5 में, तो आने वाली वीडियो में हम पूरा प्रोग्रेस देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग अपडेट दिखाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि धुलेरा स्मार्ट शहर के बारे में हमने पूरी जानकारी दी, जो कि भारत का एक सबसे बड़ा शहर होने वाला है। तो अगर आप भी उस धुलेरा स्मार्ट शहर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नेस्टोरिया ग्रुप के साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि गुजरात की एक ट्रस्टेड कंपनी है। दोस्तों आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले सकते हैं। ये आपको बेस्ट लोकेशन पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा गाइड करेंगे।